So vapor density is defined as molecular mass by 2. ये हमने मोल कॉन्सेप्ट में ही देखा था. Yeah. तो कैपिटल डी वेपर डेंसिटी बिफोर डिसोसिएशन, मतलब जो भी रिएक्टेंट है अभी तक वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो मोलार मास ऑफ रिएक्टेंट बाय 2. Small d is the vapor density after dissociation. Now in equilibrium reactions, both reactant and product exist simultaneously. Reactant भी exist कर रहा है, product भी exist कर रहा है. So molar mass which we need to take average of what? Reactant and product. और एक से ज्यादा भी प्रोडक्ट हो सकते हैं जो होंगे ही डिसोसिएशन में इन जनरल. एक बड़ा मॉलिक्यूल दो या उससे ज्यादा छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होगा. तो एवरेज मोलार मास ऑफ रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट बाय 2 स्मॉल डी. हमें कैपिटल डी स्मॉल डी को रिलेट करना है. जनरली कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी ऐसा कुछ मेंशन किया जाता है. उसका कैलकुलेशन हमें देखना है और इसको अल्फा के टर्म्स में डिराइव करना है. तो पहले इतना समझ में आता है कि ये जो टर्म्स डिफाइन किए कैसे किए हैं. ये डेफिनेशन याद है तुम्हें ये मोल कॉन्सेप्ट से? विराज, वेदांत, कुछ ध्यान आ रहा है इतना? यस सर.
गौरी यही रहा, कॉपी हो जाए तब बताना, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। Done, sir. ठीक, if we take one example, one big molecule, large molecule is splitting into n small molecules. So one is giving a initial moles a and 0. At equilibrium, a1 minus alpha, na alpha. One mole can produce n moles. So a alpha dissociate हो गए, इसके na alpha produce हो गए. m average total weight by total moles by definition. चलो अब हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं टोटल वेट के लिए मास कंजर्वेशन. इनिशियली कितना वेट था हमारे पास? ए मोल थे रिएक्टेंट के, प्रोडक्ट तो था ही नहीं, तो टोटल वेट दोनों का मिला के इनिशियली था मोल्स ऑफ ए एन इनिशियल रिएक्टेंट इनटू मोलार मास. मोल्स इनटू मोलार मास किया, वेट आ गया टोटल. जो इनिशियल वेट होगा वही तो फाइनल वेट होगा. मास कंजर्वेशन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. तो यहाँ पर हमने इनिशियल वेट लिखा व्हिच इज द फाइनल वेट. फाइनल मोल्स दिस प्लस दिस, ए को कॉमन ले लो, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ए कैंसिल हो जाएगा. फाइनली ये एम एवरेज आ जाएगा. कैपिटल डी इनिशियल रिएक्टेंट का मोलर मास अपॉन 2, स्मॉल डी एवरेज मोलर मास इज दिस बाय 2. कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी कर दो, एम एन बाय 2, एम एन बाय 2, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या? सिर्फ ये वाला पार्ट. क्लियर? वेयर एन इज सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट. इस एग्जांपल में एक ही प्रोडक्ट था, दो प्रोडक्ट होंगे तो उनका सम करना पड़ेगा अपॉन सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट. इज दैट ओके? सर क्लियर है यहाँ तक? सर वो एट इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन बताओ ना, वो नहीं समझ रहे. ये वाला हाँ सर. ये समझ में तो आना चाहिए क्योंकि इस पे तो हमने पूरा 1 से 2 लेक्चर लिए, वो सब लिखा था ना, पूरा टेबल बनाया था. देख पेज पलट के देखो, क्या इक्विलिब्रियम पे हमने लिखा था, ए में से ए 1 माइनस अल्फा, ए अल्फा मोल रिएक्ट कर गए, पूरा बनाया ना. T इक्वल टू 0, इक्विलिब्रियम पे मोल्स, कंसंट्रेशन, टोटल मोल्स, मोल फ्रैक्शन, Kc, Kp. ऑलमोस्ट मुझे यस लगता है सर. 5 से 7 एग्जांपल किए थे. उसका फर्स्ट स्टेप यूज किया है सिर्फ. ए में से ए अल्फा मोल रिएक्ट कर गए, रिमेनिंग मोल्स विल बी ए माइनस ए अल्फा, ए को कॉमन ले लिया जाता है, 1 कैन गिव n मोल्स. क्लियर? So A alpha when reacted they can give n into A alpha moles. Mole method, mole concept. One can give n, A alpha react किया तो इसका Na alpha बन गया, यहाँ पे Na alpha लिख दिया. तो इक्विलिब्रियम पे इसके इतने मोल्स बचे और इसके इतने बन गए. Is that okay now, Ayush? यस सर. Anything else? किसी को कुछ और डाउट थे यहाँ पर इस पार्ट में? क्लियर है? चलो कुछ क्वेश्चन देता हूँ फिर मैं इस पे. Find d by d for the following. Cl2O7 giving Cl2 plus O2, बैलेंस तुम्हें करना है. Both reactions are not balanced. Capital D upon small d calculate. And if you get the answer, you can type in chat box.
जस्ट यू नीड टू यूज दिस फॉर्मूला, बैलेंस करके तुम्हें एन पता लगता है तो आंसर आ जाएगा। खत्म। 2 2 7 2, इसके लिए एन होगा 7 + 2/2, इसके लिए एन होगा 2/1। So capital D upon small d is 1 + 3.5 alpha. Capital D upon small d is 1 + alpha. Sum of coefficient of product 2/1. 2 + 7 9/2. 9/2 4.5. 4.5 - 1 3.5 alpha. Is that okay, Lokesha, Omkar, Pallavi? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. होमवर्क क्या था? होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 सेक्शन डी अभी करना है पहले। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 जो भी हेडिंग की उस पे बेस्ड है दोनों क्वेश्चन। 12 एंड 13 एक्सरसाइज 1 सेक्शन डी।
लोकेश का आंसर आया है 12th का 3। कुछ टर्म्स हैं जो काफी चैप्टर्स में यूज आते हैं। इक्विलिब्रियम वर्ड यूज किया, इक्विलिब्रियम पर जो प्रॉपर्टीज हैं ऑब्जर्व बोला जाता है उन्हें, जो एक्सपेरिमेंटली हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, बिकॉज एक्सपेरिमेंटली इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है। बट इनिशियली व्हेन वी आर टेकिंग सम रिएक्टेंट, लेट्स से वी आर टेकिंग N2O4, तो हमें नहीं पता था N2O4 NO2 में आज कन्वर्ट हो जाएगा कुछ, हमने N2O4 लिया, ये इनिशियल है, बिफोर इक्विलिब्रियम है, ये थियोरेटिकल है, हमें थियोरेटिकली एक्सपेक्टेड था कि N2O4 होगा, बट वो प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो बिफोर इक्विलिब्रियम, थियोरेटिकल, इनिशियल, एक्सपेक्टेड, ये सब कुछ सेम होते हैं वर्ड। इक्विलिब्रियम पर ऑब्जर्व वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ये होगा इक्विलिब्रियम पर आफ्टर रिएक्शन। तो काफी चैप्टर में यूज आते हैं, ध्यान रखना। तो मैं कैपिटल डी बोला गया वेपर डेंसिटी बिफोर इक्विलिब्रियम और इनिशियल। बिफोर इक्विलिब्रियम, इनिशियल, थियोरेटिकल, एक्सपेक्टेड, ऑल वर्ड्स आर सेम। स्मॉल डी बोला गया आफ्टर इक्विलिब्रियम, आफ्टर इक्विलिब्रियम, ऑब्जर्व, एक्चुअल, एक्सपेरिमेंटल, ये वर्ड सेम। चलो देखते हैं दोनों क्वेश्चन। देखो 12th क्वेश्चन में थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन इसलिए था, यहाँ पे डिसोसिएशन का अपोजिट रिएक्शन दे दिया है, दैट इज एसोसिएशन, और हमें डिग्री ऑफ एसोसिएशन बताना है। क्लियर? तो जैसे डिसोसिएशन डिफाइन होता है, इसके ए मोल्स, इसके 0 मोल्स एट इक्विलिब्रियम, ए 1 माइनस अल्फा। क्लियर? अल्फा इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन, तो इसके ए में से ए अल्फा एसोसिएट हो गए। 2 can give 1, a alpha can give a alpha by 2, तो यहाँ पे 2 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है, a alpha रिएक्ट करेंगे तो a alpha by 2 मोल्स प्रोड्यूस होगा। डिसोसिएशन में इंक्रीज होते हैं, एसोसिएशन में डिक्रीज हो जाते हैं। तो अब आते हैं हम कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी पर। तो बेसिकली 1 प्लस, अब यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, पहले n था, n डिग्री ऑफ, मतलब n था जब डिसोसिएशन था, हम इसको बेसिक से स्टार्ट करते हैं। चलो कैपिटल डी क्या होगा? कैपिटल डी होगा मोलार मास ऑफ बी अपॉन 2 इनिशियल। स्मॉल डी क्या होगा? स्मॉल डी होगा एम एवरेज। एम एवरेज कैसे निकालेंगे? टोटल वेट बाय टोटल मोल्स। तो टोटल वेट कितना है इनिशियल? एम बी का मोलार मास इनटू ए। टोटल मोल्स कितने फाइनल? दिस प्लस दिस, दोनों को ऐड कर दो, तो ए कॉमन आ गया, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2, तो 1 माइनस अल्फा बाय 2 बच जाएगा यहाँ पर इन बाय 2। सो एम एवरेज, तो ये आ गया इनिशियल वेट अपॉन इनिशियल वेट विच इज द फाइनल वेट अपॉन टोटल मोल्स, दिस प्लस दिस बाय 2 वेपर डेंसिटी के लिए दोनों का रेशियो ले लो, ये ए कैंसल, एम बी कैंसल, 2 कैंसल, बचा 1 माइनस अल्फा बाय 2। क्लियर?
अब हमें क्वेश्चन में किस फॉर्म में आंसर दे रखे हैं, हमें अल्फा बताना है ना। सो कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाई 2। अल्फा के लिए सॉल्व कर लेते हैं। 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। एलसीएम ले लो। अच्छा, थर्ड ऑप्शन दे रखा है, डायरेक्टली दे रखा है। ऑप्शन 3 2 माइनस 2d अपॉन डी। तो ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि इसमें एसोसिएशन हो रहा था। अप्रोच हमें पूरा पता होना चाहिए। इज दैट ओके? क्वेश्चन नंबर 12। सर हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते? एक्चुअली डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना इसलिए थोड़ा गलत होगा, वो डिसोसिएशन के लिए था, ये एसोसिएशन के लिए, इसलिए थोड़ा सा लॉजिकली गलत हो जाएगा। यदि हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो बेटर है। उससे भी आंसर मैच हो रहा है क्या वैसे? हाँ, उससे वैल्यू निकालेंगे हाँ तो सर। ठीक है, अच्छी बात है, बाई चांस मैच हो रहा है। बट दोनों का थोड़ा अप्रोच अलग अलग है। उसमें डिसोसिएशन था, इसमें एसोसिएशन। वैसे देखा जाए तो रुको एक मिनट। मोल्स, ये आ गया 1 प्लस दिस, मोल्स ऑफ दिस, मोल्स फाइनल अपॉन इनिशियल, और उसमें लिखा था हमने एन कोफिशिएंट। हाँ, वैसे इसका भी उसका भी डेरिवेशन करेंगे तो शायद वही आएगा ना पूरा, डेरिवेशन के बाद भी। तो बोल सकते हो वो फॉर्मूला दोनों के लिए वैलिड है, एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। 13 क्वेश्चन, ये काफी इजी क्वेश्चन है। आंसर आ गया क्या 13 का? ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी इज 35। इनडायरेक्टली तुम्हें एम एवरेज दे रखा है क्वेश्चन में। ये कॉपी कर लिया था सभी ने लेक्चर नोट्स में। इसके बाद क्वेश्चन था हमारा 13। SO3 is in equilibrium with SO2 and half O2. Okay. The observed vapor density is 35। मतलब हमें एम एवरेज इनडायरेक्टली दे रखा है क्वेश्चन में 35 इंटू 2 70। चलो, एम एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? इनिशियल मोलार मास ऑफ SO3 80 अपॉन टोटल मोल। तो इसका इनिशियल तुम 1 मोल ले लो, ए मोल्स ले लो, यू विल गेट द सेम थिंग। 1 में से अल्फा डिसोसिएट हुए, इसका अल्फा बना और इसका अल्फा बाय 2। तो टोटल मोल्स आ गए फाइनली हमारे पास 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2, ये आ गए। सो टोटल वेट अपॉन टोटल मोल्स इक्विलिब्रियम पर। अब हमें अल्फा के लिए सॉल्व करना है, वही हमसे क्वेश्चन में पूछा है। सो अल्फा बाय 2 इज 80 बाय 70, 8 बाय 7 माइनस 1, 1 बाय 7, 2 by 7, roughly 0.28. Is that okay? Clear है 13 क्वेश्चन? तुम रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हो आजकल। यस नो कुछ तो बोलो। सर प्लीज रिपीट। कहाँ से रिपीट करना है? सर वो थर्ड स्टेप से। देखो आयुष, इसमें
हमें सबसे पहले तो ये लिखना आना चाहिए जो बेसिकली हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में सीखा है, 1 माइनस अल्फा कैन गिव अल्फा इन अल्फा बाय 2। अब एम एवरेज का हमारे पास फॉर्मूला है वेपर डेंसिटी इनटू 2। वेपर डेंसिटी इज बेसिकली एवरेज मोलर मास बाय 2, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास से 70 आ गया। क्या आया 70? दिस 70 इज बेसिकली एवरेज मोलर मास। क्लियर? अब एवरेज मोलर मास को हमने इक्वेट किया है मोलर मास, जो भी जस्ट फॉर्मूला डिराइव किया, इनिशियल मोलर मास 80 रिएक्टेंट का जो मोलर मास था अपॉन टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम। तो टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम क्या है? दिस 1 प्लस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2, तीनों को एड कर दिया, 1 प्लस अल्फा बाय 2 आ गया। अब ये स्टेप लिखना आ गया, तो उसके बाद तो फिर कैलकुलेशन पार्ट है अल्फा के लिए, तो काफी सिंपल है, राइट? यस सर। तो ये एम एवरेज के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, टोटल वेट बाय टोटल मोल। और टोटल वेट कितना लिया? जितना इनिशियल वेट था। इनिशियली वी हैव कंसीडर ओनली 1 मोल ऑफ SO3, so whatever the initial weight is the final total weight upon total mole, 1 plus alpha by 2. Is that okay? यस सर। चलो अब तुम्हारे डाउट्स सेंड करो चैट बॉक्स में। आयुष मुझे बताओ कि क्या था होमवर्क एग्जैक्टली, तुम्हें स्पेसिफिक क्वेश्चन मतलब एक सेक्शन से जाते हैं हम। एक्सक्यूज मी सर। बोलो देवकी। सर ये 70 इज इक्वल टू 80 कैसे लिखा, फिर से एक बार बताइए। अच्छा, वेपर डेंसिटी हमें कितनी दे रखी देवकी क्वेश्चन में? 35 दे रखी है क्या इक्विलिब्रियम पर? यस सर। क्या हमारे पास ये फॉर्मूला है वेपर डेंसिटी इक्वल टू मोलर मास बाय 2? इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये एवरेज मोलर मास इक्विलिब्रियम पर, ये एवरेज वेपर डेंसिटी इक्विलिब्रियम पर। तो यहां से इस स्टेप में 35 इंटू 70 किया, हमारा 35 इंटू 2 किया, 70 आ गया वेपर एवरेज मोलर मास। अब एवरेज मोलर मास को फिर हमने इस फॉर्मूले से इक्वेट किया, ये जो मैंने अभी लास्ट में लिखा था। क्लियर? यस सर, क्लियर। चलो, आयुष क्या था होमवर्क में? सर आपने सेक्शन ए बी सी डी और सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 6 तक बोला था। हम सेक्शन डी से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। डाउट्स ऑफ सेक्शन डी, टाइप इन चैट बॉक्स। एक्सरसाइज 1, डाउट्स ऑफ सेक्शन डी इन चैट बॉक्स। सिर्फ एक ही स्टूडेंट का डाउट है सेक्शन डी में। अच्छा, कितने बच्चों ने सॉल्व किया है? अपने हैंड रेज करो जितने बच्चों ने सॉल्व किया है पूरा होमवर्क सेक्शन डी तक। प्लीज रेज योर हैंड।
Am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो डाउट्स लेते हैं। Section D, question number 4, question number 3 and 4. Question number 3. The dissociation of CO2 can be expressed as this. If 2 moles of CO2 is taken initially and 40% of CO2 dissociated at equilibrium, the total number of moles at equilibrium. देखो मोल कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा यूज आएगा। 2 moles can produce 2 and 1 moles of O2. So 2 में से 2 अल्फा मोल्स रिएक्ट कर गए, इसके 2 अल्फा बनेंगे और इसके अल्फा बन जाएंगे। 2:1। चलो टोटल मोल्स इक्विलिब्रियम पे काउंट कर लेते हैं। दिस प्लस दिस सारे केसेस से, सो ये आ जाएगा 2 प्लस अल्फा। क्लियर? अल्फा का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में? 40%, मतलब 0.4 एब्सोल्यूट टर्म में 0.4, आंसर आ गया 2.4 फॉर थर्ड क्वेश्चन। इज दैट ओके लोकेशा? Yes, sir. Fourth question. If 0.25 liter tube dissociation of 4 moles of NO takes place, if degree of dissociation is 10%, the value of Kp for this. T equal to 0, हमेशा इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन को ऐसे ही अप्रोच करना है। T equal to 0 से स्टार्ट करना है हमें क्वेश्चन में। 4 moles of NO are given, प्रोडक्ट नहीं दिया है, 0 moles at equilibrium 4 1 minus alpha will give 2 alpha and 2 alpha. प्रिया पाटिल, क्या ये समझ में आता है कि हमने 2 alpha क्यों लिखा है? 2 Yes, sir. is to 1 is to 1. So 4 alpha dissociate हुए, they can produce 2 alpha and 2 alpha. So इसके बाद हमें दे रखा है अल्फा का भी वैल्यू है, लास्ट में डालेंगे, Kp लिख देते हैं हम। टोटल मोल्स निकाल लो। दिस प्लस दिस, टोटल मोल्स 4 आ रहे हैं। -4 अल्फा प्लस 4 अल्फा कैंसिल हो गया। अब हम पार्शियल प्रेशर लिख देते हैं, moles upon total moles, so 1 minus alpha, 2 alpha by 4, alpha by 2 and alpha by 2. हमने यहाँ पे किया है moles of the given substance upon total moles.
इन तीनों को 4 से डिवाइड कर दिया है, इसको 4 से, इसको 4 से, इसको 4 से, टोटल मोल से। चलो Kp पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर दिया है क्या हमें क्वेश्चन में, कैंसिल हो जाएगा, देने की जरूरत ही नहीं है। पावर 1 मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 अल्फा बाय 2 इनटू टोटल प्रेशर पावर 1 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट इनटू टोटल प्रेशर पावर 2। रिएक्टेंट का कोफिशिएंट 2 है, तो ये Pt स्क्वायर ऊपर Pt इंटू Pt, ये कैंसिल हो गया। अब हमारा Kp का वैल्यू अल्फा रखना, आंसर निकाल लेना। हो जाएगा क्या इसके बाद ये क्वेश्चन, अल्फा दे रखा है क्वेश्चन में 0.1। इज दैट ओके? यस सर। चलो सेक्शन डी हुआ, अब आते हैं हम सेक्शन सी पर। सेक्शन सी डाउट्स। Please type your doubts of section C in chat box. क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 14 एंड 20 इसने मुझे तो जहां तक पता है सेक्शन सी में 5 ही क्वेश्चंस हैं। इसने तुमने क्या टाइप किया है? सर मैंने गलती से सेक्शन बी का सेंड किया। चलो ठीक है। सो थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन ये डाउट्स आए हैं सेक्शन सी में। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, question number 3, a reaction mixture containing H2 and 2 and ammonia has partial pressure 2 atm, 1 atm, 3 atm respectively. If the value of Kp for the reaction is this, in which direction the net reaction? हमें reaction quotient calculate करना है इसमें। reaction लिखते हैं सबसे पहले तो N2 plus 3H2 is in equilibrium with twice of ammonia. Reaction quotient, partial pressure of ammonia, which is given in the question 3 atm, partial pressure power 2 upon partial pressure of nitrogen, which is given 1 atm power 1 into partial pressure of hydrogen, which is given 2 atm power 3. इसको सॉल्व करोगे 9/8 आएगा। अब तुम्हें देखना है QP जो हमने कैलकुलेट किया है इसका KP से क्या कंपैरिजन है। Kp is given in the order of 10 to the power minus 5. So Qp is much greater than Kp. Kp 10 to the power minus 5 के ऑर्डर का, Qp आ रहा है 9/8, 1 point something. So Qp is greater than Kp. Reaction will proceed in backward direction to achieve equilibrium. Clear, Ayush? Third question. Yes. Fourth question. Two A plus B is in equilibrium with 3C. Kc is given 14.9. A 3-liter vessel containing this many moles of ABC, the reaction at the same temperature. मतलब हमें QC निकालना है। इसका 213, इसके 2, इसके 1 और इसके 3 मोल्स दे रखे हैं। ये तो मोल्स दे रखे हैं, हमें कंसंट्रेशन के लिए वॉल्यूम से डिवाइड करना होगा। So concentration is 2/3, volume is given 3 liter,
1/3, 3/3। चलो QC कैलकुलेट करते हैं। Concentration of C, which is 1, 3/3 forward 3 upon concentration of A, which is 2/3 forward 2, concentration of B, which is 1/3 forward 1। इसको सॉल्व करोगे 327/4 आएगा, which is definitely less than Kc। So QC is less than Kc, reaction will move in forward direction। Is that okay, Pallavi? Fourth question। Yes, sir. QC कैलकुलेट करना है और Kc से कंपेयर करना है। If Q is less than K, then reaction will move in forward। If Q is greater than K, reaction will move in backward direction। If both are equal, then reaction will be in equilibrium। Fifth question। SO3 plus CO is in equilibrium with SO2 plus CO2 और यहाँ पे Kc दे रखा है 1/9। Then 2 moles of each SO3, CO, SO2, CO2 are taken in 1 liter vessel। अब हमें कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। Total number of moles at equilibrium are less than 8 moles of SO3 plus CO2 4। चलो देखते हैं। At T equal to 0, information is given 2 moles of each। सभी के 2 moles ले लिए और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर वॉल्यूम 1 लीटर है, तो जो मोल से वही कंसंट्रेशन हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ प्रीशा, इक्विलिब्रियम पे आने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगी या बैकवर्ड शिफ्ट होगी? प्रीशा अनम्यूट करो। Yes, sir. In order to achieve equilibrium, the reaction will shift in forward direction or backward direction। क्यों निकाल के देख लो ना, पता लग जाएगा। Yes, sir. 1. Q1 आ रहा है क्या? 2 into 2 upon 2 into 2। सबका कोफिशिएंट 1, this into this upon this into this 1 आ रहा है। अब यदि 1 को हम कंपेयर करेंगे Kc से, तो Kc 1 से मतलब 1 is greater than 1/9 or less than 1/9 प्रीशा? Less than. So Q is greater than Kc ना, 1 आ रहा है हमारा Q, रिएक्शन कोएफिशिएंट is 1। So Q is greater Q. than, Q is greater. तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड आएगी? Backward. प्लस x माइनस x माइनस x। चलो अब जब तुम ऑप्शन चेक करोगे सेकंड और फोर्थ थर्ड ऑप्शन मैच करेंगे। फर्स्ट मैच नहीं करेगा, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। मोल्स ऑफ SO3 प्लस CO2, उन दोनों का एडिशन तुम देखो, दिस प्लस दिस इज 4। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है थर्ड, मोल्स ऑफ SO2 by CO is less than 1। so SO2 के मोल्स 2 minus x, CO के 2 plus x, so this upon this is less than 1। मैच हो रहा है। क्लियर है फिफ्थ क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. सेक्शन बी भी है ना डिस्कशन के लिए पेंडिंग, या हो चुका था वो पहले? सेक्शन बी डाउट्स?
Section B, question number 2 from Rohit. हाँ रोहित देखो, इनिशियल कंडीशन दे रखी है हमें 3n मोल्स, n मोल्स, 0 and 0 मोल्स। इक्विलिब्रियम पर आने के लिए 3n में से x रिएक्ट करेगा, n में से भी x, ये x बनेगा और ये भी x बनेगा। 1:1:1:1, x can react with x to produce x and x. Now one more information is given. Concentration of B and concentration of C are given equal, same. So B का concentration कितना है n-x, इसका concentration कितना है x, so n-x को x से equate कर दिया, x आ गया n/2 और हमें यही पूछा है क्वेश्चन में, what is the equilibrium concentration of B? Is that okay Rohit? Yes, sir. Then उसके बाद था सेकंड के बाद 12th क्वेश्चन था फ्रॉम देवकी। तो मैं अप्रोच देखना, हर किसी क्वेश्चन में मैं यही कर रहा हूं, t = 0 पर मोल्स, देन इक्विलिब्रियम पे मोल्स। हमें 1 मोल दे रखा है PCl5 का इनिशियली, and the next information is given 0.3 mole of PCl5 is there at equilibrium. So 0.3 मोल से मतलब 0.7 मोल्स रिएक्ट कर गए होंगे, बचे 0.3, इसका 0.7 बनेगा, इसका भी 0.7 बनेगा, 1:1:1। कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 एंड Kc हमें बताना है। चलो वॉल्यूम कितना दे रखा है क्वेश्चन में 5 लीटर, तो सभी को 5 से डिवाइड करोगे कंसंट्रेशन आ जाएगा, तो ये तो कंसंट्रेशन हो गया। नाउ कंसंट्रेशन ऑफ PCl3, सो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 0.7/5, सॉल्व कर लेते हैं। 0.14, Kc के लिए भी सॉल्व कर लेते हैं। Kc 0.7/5 पावर 1, 0.7/5 पावर 1 PCl3 और Cl2 का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय PCl5 का कंसंट्रेशन 0.3/5। सो 5 लीटर एक कैंसिल हो गया, सॉल्व करने पे आएगा 7 7 49 बाय 4.9/15, मतलब 49/150। कौन सा ऑप्शन दे रखा है देवकी, ये 12th का? फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है?
समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद था 13th क्वेश्चन। चलो हम कंसंट्रेशन में ही डील कर लेते हैं। 13 क्वेश्चन डाउट था प्रिया का। प्रिया 2 मोल्स 3 मोल्स एंड 2 मोल्स आर गिवन। हमने सभी को वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया टू गेट द कंसंट्रेशन। सी का कंसंट्रेशन आ रहा है हमारे पास इनिशियली 1 मोलार। इक्विलिब्रियम पे हमें एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, कंसंट्रेशन ऑफ सी इज 0.5। प्रिया ये बताओ सी का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे इंक्रीज हो गया है डिक्रीज हुआ है 1 से जब हम 0.5 जा रहे हैं? डिक्रीज कितना डिक्रीज हुआ है? 0.5 तो यदि C 0.5 कंज्यूम हो गया तो B कितना बनेगा और A कितना बनेगा? B 1 बनेगा और A 1.5 1.5 इनिशियल था, 1 इनिशियल था। तुम्हें ये बताना है B कितना प्रोड्यूस होगा और A कितना प्रोड्यूस होगा। मोल कॉन्सेप्ट 1 B 2 2.5 और A 1.5। कोफिशिएंट चेक करो। Two moles of C can produce 2 moles of B and 1 moles of A. So 2 is to 2 is to 1 है ना, that is 1 is to 1 is to 0.5। ये नहीं हो गया रेशो? हाँ So 0.5 can give 0.5 and 0.25। समझ में आया? यस सर। अब सॉल्व कर लेना इसके आगे 13 फिर जो भी कैलकुलेशन है केसी का। केसी इज 0.5 पावर 2 अपॉन 2 पावर 2 अपॉन 1.25 पावर 1। थर्टीन के बाद क्वेश्चन था 14 फ्रॉम स्नेहा। क्वेश्चन पढ़ लेना ना जिन लोगों ने नहीं किया है। ये सारे क्वेश्चन तुम्हें भी हो सकता है डाउट्स होंगे जब सॉल्व करोगे। 28 ग्राम नाइट्रोजन, मैं इसको मोल्स में लिख लेता हूँ। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 6 ग्राम दैट इज 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 0 मोल्स ऑफ अमोनिया। इक्विलिब्रियम पर चेक करते हैं हम। इक्विलिब्रियम पे हमें दे रखा है 17 ग्राम ऑफ अमोनिया इज प्रोड्यूस। 17 ग्राम मतलब इसका 1 मोल प्रोड्यूस हो गया है। क्लियर? सो 1 मोल प्रोड्यूस हुआ है। मुझे बता सकते हो किस तरह उठा है? 14 स्नेहा का ही। स्नेहा 14। Yes, sir. यदि अमोनिया का 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कितना रिएक्ट करेगा? मोल कॉन्सेप्ट 1:3:2। How many moles of nitrogen and hydrogen reacted if we are getting 1 mole of ammonia? N2 का x और H2 का 3x। वो x का वैल्यू क्या है? यही तो क्वेश्चन है। 0.5। 0.5 तो 0.5 रिएक्ट करेगा, 0.5 बच जाएगा। इसका 1.5 रिएक्ट करेगा तो 3 में से 1.5 रिएक्ट किया, 1.5 बच गया। सो 0.5 कैन रिएक्ट विद 1.5 टू गिव 1। क्लियर? इसको भी मैं वैसे ही लिख देता हूँ उसी मैनर में।
तो यहाँ पर 1 में से 0.5 रिएक्ट किया, इसका 0.5 बच गया। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है? केसी क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा अभी केसी कैलकुलेशन। सर वो लास्ट का आंसर अलग आ रहा है सर, 0.14 आ रहा है पर वो ऑप्शन में नहीं है। ये आ रहा है मेरा आंसर तो 16/27। हाँ सर, मैंने ऊपर 0.5 लिया था इसलिए वो गलत आ रहा था। ठीक है, अभी मैच कर जाएगा, 0.6 आ जाएगा आंसर। ठीक है, यस सर। चलो 14 के बाद था क्वेश्चन नंबर 16 फ्रॉम देवकी। At certain temperature, 50% HI is dissociated at equilibrium. The equilibrium constant for the reaction 2HI is in equilibrium with H2 plus I2. %50 डिसोसिएट हो गया है। अल्फा इज गिवन 50% और हमसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है। चलो T इक्वल टू 0, A मोल्स 0 मोल्स 0 मोल्स, इक्विलिब्रियम पर A 1 minus alpha can give A alpha by 2, A alpha by 2, मोल फ्रैक्शन लिख दो इसका this upon total moles, so 1 minus alpha आ जाएगा इसका मोल फ्रैक्शन, इसका अल्फा बाय 2, इसका अल्फा बाय 2 चेक कर सकते हो। अब इसका केपी केसी दोनों ही सेम होंगे, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है वो लिख दो, बिकॉज डेल्टा एनजी इज 0। केपी मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 अल्फा बाय 2 into total pressure power 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 अल्फा बाय 2 into total pressure power 1 upon मोल फ्रैक्शन ऑफ HI 1 minus alpha into total pressure power 1, सॉरी पावर 2 आ जाएगा यहाँ पर। सो पीटी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अल्फा का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में 16 में 50% दैट इज हाफ। चलो वो रख के भी देख लेते हैं हम। ऊपर आएगा 1/2 स्क्वायर, नीचे 1/2 स्क्वायर, आंसर इज 1/4 0.25। इज दैट ओके देवकी? यस सर। क्वेश्चन नंबर 22 काफी बच्चों का डाउट था, 3-4 बच्चों ने भेजा है। देखो इसमें पता है हम बेटर है इफ वी डील इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। गैसेस स्टेट में हमने पढ़ा है पीवी इक्वल टू एनआरटी। अकॉर्डिंग टू पीवी इक्वल टू एनआरटी, pressure is directly proportional to number of moles if volume and temperature are constant। इन दोनों को कांस्टेंट ले लो, प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सो जो हम मोल्स में डील कर रहे थे, सिमिलरली वी कैन आल्सो डील इन प्रेशर। अब हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है, इनिशियली सिर्फ प्योर NO2 था, एज्यूम करो इसका इनिशियल प्रेशर P नॉट रहा होगा, इसका 0, इसका 0। तो हम जैसे मोल्स में डील करते हैं ना A00, हम प्रेशर में भी डील कर सकते हैं गैसेस के लिए। इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। अब हमें कितना प्रेशर दे रखा है? O2 का प्रेशर दे रखा है 0.25, ये दे रखा है 0.25 एटीएम। बता सकते हो NO कितना बनेगा यदि ये 0.25 है तो? कितना बनेगा प्रिया? 0.5 0.5। और NO2 कितना रिएक्ट किया होगा? 0.5 minus तो 2:2:1, 0.5 react to give 0.5 and 0.25। सो हमें O2 का जो पार्शियल प्रेशर दिया है उसे प्रिडिक्ट किया, NO2 कितना रिएक्ट किया
NO कितना बना। क्लियर? 0.5 0.5 0.25। अब हमें KP दे रखा है, सॉल्व कर लेते हैं KP को लिखकर यहाँ पर, ताकि हमें P नॉट आ जाए। कैलकुलेट करना क्या है हमें? पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2। NO2 का ही पार्शियल प्रेशर हमें निकालना है। सो KP इज इक्वल टू 100 which is partial pressure of NO, इसको मैं 1/2 ले लेता हूँ, 0.5 को पावर 2, 1/4 पावर 1, P नॉट माइनस 0.5 पावर 2। क्लियर? चलो अंडर रूट ले लो दोनों तरफ। सो लेफ्ट साइड अंडर रूट आ गया 10, राइट साइड 1/2 स्क्वायर का अंडर रूट 1/2, 1/4 ऊपर है उसका अंडर रूट 1/2, नीचे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व कर लोगे P नॉट के लिए भी। यस सर। वैसे सॉल्व करके आएगा 1/4, 1/40 काफी कम आ रहा है, तो P 0.5 प्लस 1/40। लेट मी चेक इट। क्वेश्चन नंबर 22, 0.5 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 ना। अच्छा P नॉट माइनस 0.5 ही निकालना है हमें इस पूरे का वैल्यू निकालना है, P नॉट माइनस 0.5 का। तो आंसर आ जाएगा 1/40। 1/40 मींस 0.025। Partial pressure of NO2 will be 0.5 minus P naught minus 0.5, which is 1/40. चलो सेक्शन ए भी डिस्कशन के लिए पेंडिंग है, वो हो चुका था पहले डिस्कशन उसका। आयुष सर एलकेएम सर ने किया था डिस्कस। क्या? एलकेएम सर के साथ डिस्कस हो गया था। चलो मतलब अभी होमवर्क डिस्कशन का कुछ भी पेंडिंग नहीं है ना? नो सर। ठीक है, अच्छी बात है। एलकेएम सर का भी डाउट डिस्कशन कब है? मंडे को होगा सर। मंडे को होगा। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि क्या होगा मंडे को। होमवर्क बता देता हूँ। सेक्शन डी तक, सेक्शन डी कंप्लीट है, सेक्शन ई कंप्लीट, एक्सरसाइज 1 अप टू सेक्शन ई, और एक्सरसाइज 2 में से भी कुछ होमवर्क रहेगा। मेरे पास बुकलेट नहीं है अभी, मैं बुकलेट डीपीपी कहां तक डिस्कस हो गए? 36। हाँ 36। 36 तक हो गए। डीपीपी नंबर 37 and 38, डीपीपी नंबर 37 एंड 38 और एक्सरसाइज 1 अप टू सेक्शन ई, जहां तक भी अभी बोला गया था, ये डीसी क्लास में डिस्कस होगा ना। मेरा जो मंडे को लेक्चर होगा मैं उसमें आगे कंटिन्यू करूंगा। इज दैट ओके? यस। ठीक है, तो मंडे के लिए तुम्हारा डीसी क्लास का इतना है, उसके बाद फिर एक्सरसाइज 2 उसके बाद दिया जाएगा तुम्हें।
ओके, एनी डाउट? मुझे अटेंडेंस लेना बाकी है अभी, जस्ट 1 मिनट मोर। इन ए अमोल, Amol is there or not? Amol is absent today. Ayush Yadav, अच्छा अमोल। प्रेजेंट सर। देवकी, प्रेजेंट सर। दिया, Present, sir. गौरी, जानवी, Present, sir. लोकेश, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। ओमकार, पल्लवी, प्रथमेश, प्रेजेंट सर। प्रीता, प्रिया, Present. Present, sir. प्रेजेंट सर। रश्मि, रिया, प्रेजेंट सर। रोहित, रुद्राक्ष, Present, sir. Present, sir. then ऋतुजा, शरण्या, प्रेजेंट सर। शर्वरी, प्रेजेंट सर। सिद्धि, पाटिल, स्नेहा, प्रेजेंट सर। तनिष्का, वैभव, प्रेजेंट सर। वेद, Present. वेदांत, Present, sir. विराज, विराज is also absent, विशाखा, Present, sir. ठीक है, वैभव एंड विराज, 2 students are absent, 25 present हैं। ठीक है, चलो सेशन एंड कर रहा हूँ फिर मैं भी।